हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सिने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2008 में आई द ब्रदर्स ब्लूम को। पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी, तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स ब्लूम और स्टीवन नाम के दो भाइयों को देखते हैं। ये दोनों ही भाई ऑर्फन होते हैं और इन्हें अलग अलग जगह फॉस्टर पेरेंट्स के पास भेजा जा चुका होता है। पर ये दोनों इतने ज़्यादा शरारती होते हैं कि इन्हें हर जगह से निकाल दिया जाता है और अब फाइनली ये एक दूसरी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर ब्लूम को एक लड़की पसंद आ जाती है। तो ये बात वो जब स्टीवन को बताता है तो स्टीवन एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि ब्लूम जाकर के उससे फ्रेंडशिप करे और फिर वो सभी बच्चों को ये स्टोरी सुनाए कि जंगल में एक केव है और उस केव में एक भूत रहता है और वहाँ पर जाने के लिए $30 लगेंगे। ये टोटल प्राइस $30 होती है, तो हर बच्चे के ऊपर $2 आते हैं और ये प्राइस वो आसानी से दे सकते हैं, इसीलिए वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं। पर जब वो लोग केव के अंदर पहुंचते हैं तब ब्लूम को पता चलता है कि ये सारा कुछ स्टीवन का प्लान था और अंदर स्टीवन होता है और जिसे ब्लूम के अलावा और कोई भी नहीं देख पाता है। और इस तरह से स्टीवन $30 कमा लेता है। ब्लूम को ये बात पसंद नहीं आती है, पर स्टीवन को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। पर इसके बाद उन सभी बच्चों के पेरेंट्स जाकर के उनके फॉस्टर पेरेंट्स से शिकायत करते हैं और अब उनके फॉस्टर पेरेंट्स उन्हें यहाँ से निकाल देते हैं, साथ ही में उनसे $30 भी ले लेते हैं। पर अब यहाँ से स्टीवन ड्राई क्लीनिंग की शॉप पे जाता है जहाँ पर वो पहले ही अपना कट डिसाइड करके रख चुका था, क्योंकि सभी बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे और अब यहाँ से उनके सभी पेरेंट्स ने उनके सारे यूनिफॉर्म्स उसी ड्राई क्लीनर को दिए थे जिसके साथ स्टीवन की डील सेट हुई थी। तो यहाँ पर उसके $30 तो चले जाते हैं पर उसे उससे भी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। और ये एज अ कॉन आर्टिस्ट स्टीवन का पहला काम था और इसी के बाद वक्त बीत जाता है और अब 25 साल बाद वो दोनों ही बड़े हो चुके होते हैं और अब वो दोनों दुनिया के सबसे बड़े कॉन आर्टिस्ट बन चुके होते हैं। ब्लूम को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है क्योंकि स्टीवन हमेशा उसे एज अ कैरेक्टर ही यूज़ करता है। मतलब कि स्टीवन कोई स्टोरी लिखता है और बस ब्लूम को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और वो जो भी बोलता है वो करना पड़ता है। ब्लूम को ऐसा लगता है कि उसकी सारी लाइफ स्टीवन ने लिख रखी है और वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाता है जो उसका लिखा हुआ नहीं हो। मतलब कि वो एक ऐसी लाइफ जी रहा है जो कि स्टीवन ने लिखी है और उसे एक अनरिटन लाइफ चाहिए होती है। यहाँ पर उनके साथ उनकी एक पार्टनर भी होती है जिसका नाम होता है बैंग बैंग। बैंग बैंग एक जापानीज होती है और वो एक्सप्लोजिव बनाने में मास्टर होती है। पर अब यहाँ पर ब्लूम इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है और वो स्टीवन का साथ छोड़ देता है और अकेले जाकर के रहने लगता है। अब यहाँ पर कुछ वक्त बाद स्टीवन उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे एक आखिरी जॉब उसके साथ करनी होगी और इसके बाद वो चाहे तो अलग रह सकता है। तो ब्लूम इसके लिए मान जाता है। अब स्टीवन उसे उनका टारगेट दिखाता है जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पेनेलोपी। पेनेलोपी बहुत ही ज़्यादा अमीर होती है पर वो अपनी लाइफ में बहुत ही अकेले होती है और वो एक बहुत बड़े से मेंशन में अकेले ही रहती है। तो यहाँ पर उनका उससे ठगने का प्लान होता है। पहले तो ब्लूम मना करता है क्योंकि पेनेलोपी एक लड़की होती है, पर बाद में यह आखिरी काम है ये सोच करके हाँ बोल देता है। तो अब यहाँ से स्टीवन अपनी स्टोरी लिखना शुरू करता है और अब उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। स्टेप 1 होता है कि ब्लूम को पेनेलोपी से फ्रेंडशिप करनी है और इसके लिए वो साइकिल से एक पहाड़ी से नीचे उतरता है और उसका प्लान होता है कि वो पेनेलोपी की कार से टकरा जाएगा। पेनेलोपी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाएगी और इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। पर यहाँ पर वो टकराता तो है पर कुछ उल्टा होता है। पेनेलोपी उसके लिए रुकती नहीं है बल्कि आगे निकल जाती है, पर आगे जाकर के उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है तो वह हाथ टूटे हुए ब्लूम को ही उसको लेकर के हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर हॉस्पिटल से वो उसके घर ला करके उसे छोड़ता है और अब यहाँ से उनकी बात शुरू हो जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि पेनेलोपी अपने फ्री टाइम में कई सारे काम करती थी और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होती है, पर वो अपनी लाइफ में बोर हो चुकी होती है। तो अब यहाँ से जाते वक्त ब्लूम उसे बोल देता है कि वो एक एंटीक का बिजनेस करता है और वो कल ही एक ट्रिप पर जा रहा है एक शिप से। तो ये सुन करके नेक्स्ट डे पेनेलोपी भी आ जाती है और वो भी उनके साथ उसी ट्रिप पर चली जाती है। यहाँ पर पेनेलोपी को हैग्रिड मिलता है जो कि स्टीवन का ही हायर किया हुआ आदमी होता है। मतलब कि वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद उसने नई जॉब ढूंढ ली है।
अब यहाँ पर वो पेनेलोपी को बताता है कि वो प्राग में एक म्यूजियम में क्यूरेटर का काम करता है और वहाँ से वो स्मगलिंग करता है। अब यहाँ पर म्यूजियम में एक बहुत ही पुरानी बुक होती है। यहाँ पर हैग्रिड का प्लान होता है कि वो उस बुक को चुराएगा और फिर किसी को उसे $1 मिलियन में सेल कर देगा। साथ ही में पेनेलोपी को ये भी बता देता है कि ये दोनों लोग असल में एंटीक की स्मगलिंग करते हैं। अब ये स्मगलिंग वर्ड पेनेलोपी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है और वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है। ब्लूम उसे मना करता है कि वे ऐसे ही हैग्रिड का काम नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा, पर इसके बाद भी पेनेलोपी नहीं मानती है और असल में ये सब कुछ स्टीवन के प्लान का हिस्सा होता है। तो अब ये लोग यहाँ से प्राग के लिए निकल जाते हैं, पर अब यहाँ पर ब्लूम पेनेलोपी को लाइक करने लगा था और वो नहीं चाहता था कि पेनेलोपी इस चक्कर में फंसे और एंड में वो लोग पेनेलोपी को ही ठगने वाले थे। पर अब वो लोग प्राग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्टीवन प्लान बनाता है। वो बोलता है कि पेनेलोपी को $1 मिलियन का चेक रखना होगा जो कि वह एज ए गारंटी हैग्रिड को दे देगी और इसके बाद वो लोग बुक चुरा करके ले आएंगे और हैग्रिड को बुक दे देंगे जिसके बदले में उन्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे और उनके अपने पैसे भी वापस आ जाएंगे। अब वो लोग हैग्रिड से मीटिंग करते हैं जहाँ पर वो उस म्यूजियम के बारे में कुछ डिटेल्स देता है, पर इसके बाद उन्हें नेक्स्ट डे पता चलता है कि हैग्रिड भाग गया है और पेनेलोपी के $1 मिलियन भी चले गए हैं। पर असल में ऐसी बात होती है कि स्टीवन ने हैग्रिड को भगाया था और वो $1 मिलियन अब स्टीवन के पास है क्योंकि हैग्रिड तो बस एक हायर किया हुआ एक्टर था। अब यहाँ पर पेनेलोपी बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर सच में बुक हो और वो असली हो, इसीलिए वो वहाँ पर जाकर उस बुक को चुराना चाहती है। तो इन लोगों को उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग म्यूजियम के ऊपर वाली छत पे थोड़ा सा एक्सप्लोजिव रखेंगे जिससे कि वहाँ का फायर अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। जब तक वहाँ पर भगदड़ मचेगी तो इसी भगदड़ में जाकर पेनेलोपी को अंदर जाना है और वो बुक निकाल करके ले आना है और यहाँ पर एक्सप्लोजिव बनाने का काम बैंग बैंग को मिलता है। पर गलती से पेनेलोपी गलत बैग बैंग बैंग को दे देती है जिसमें से एक बैग में बहुत ही कम एक्सप्लोजिव था जिसे उन्हें यूज़ करना था और दूसरे बैग में बहुत ही ज़्यादा था। तो गलती से वो ज़्यादा वाला बैग बैंग बैंग ले जा करके उसे छत पर रख देती है और अब वो लोग जब बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं तो पूरी मीनार ही ब्लास्ट हो जाती है और अब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। अब यहाँ पर ब्लूम चाहता है कि पेनेलोपी वहाँ से वापस आ जाए, पर पेनेलोपी अंदर चली जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था तो यहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस और आर्मी आ चुकी होती है और पेनेलोपी अंदर होती है। अंदर वो बुक के पास पहुँच जाती है और बुक को ले करके एक डक्ट से निकलने लगती है, पर यहाँ पर उसके नीचे ही आर्मी खड़ी होती है जिसे पता होता है कि डक्ट में कोई जा रहा है और इस तरह से पेनेलोपी बहुत ही आसानी से पकड़ी जाती है। पर जब वो बाहर निकलती है तो पता नहीं अंदर क्या होता है कि बाहर उसे पुलिस छोड़ देती है और साथ ही में उसके पास वो बुक भी होती है। पर अब फाइनली उन्हें बुक मिल चुकी होती है और पेनेलोपी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो लोग यहाँ से एक दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ से उन्हें कुछ दूसरे लोगों को वो बुक सेल करनी होती है। पर अब यहाँ पर प्लान के अकॉर्डिंग रात में ब्लूम जा कर के पेनेलोपी को बता देता है कि वो एक कॉन आर्टिस्ट है और ये सब कुछ उसके भाई की प्लानिंग थी। ये सुन करके उसे झटका तो लगता है, पर फिर भी वो ब्लूम के साथ उसी वक्त वहाँ से निकल जाने के लिए रेडी होती है। पर यहाँ पर ब्लूम बोलता है कि उसके $1 मिलियन वो ले करके जाएंगे। वो स्टीवन के पास जाता है, पर अब स्टीवन और ब्लूम में झगड़ा होने लगता है जिसमें गलती से गन चल जाती है और स्टीवन के चेस्ट पे लग जाती है। ये देख करके ब्लूम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके पास चला जाता है। पर अब यहाँ पर पेनेलोपी आती है और उसके चेस्ट में से ब्लड का एक पैकेट हटाती है। असल में वो सब कुछ नकली था और अब इतना बड़ा धोखा देख करके पेनेलोपी को फाइनली गुस्सा आता है और वो अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। और एग्जैक्टली यही उनका प्लान था कि एंड में वो लोग इस तरह से पेनेलोपी को धोखा देंगे ताकि वो खुद ही वहाँ से चली जाए। पर अब पेनेलोपी के जाने के बाद ब्लूम को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टीवन को एक पंच मार करके उसे छोड़ करके चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है 3 मंथ बाद जहाँ पर हम पेनेलोपी को उसके बहुत बड़े मेंशन के सामने देखते हैं। पहले उसने बैंग बैंग से एक्सप्लोजिव बनाना सीख लिया होता है तो अब वो यहाँ पर अपने पूरे घर ही को ब्लास्ट कर देती है और इसके बाद वो ब्लूम से मिलने जाती है। यहाँ पर वो बोलती है कि उसे भी कॉर्न आर्टिस्ट बनना है क्योंकि वो अपनी बोरिंग लाइफ से परेशान होती है।
अब ब्लूम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी लाइफ कैसी है और वो नहीं चाहता कि ऐसी लाइफ में पेनेलोपी भी रहे। पर पेनेलोपी मानने के लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। वो स्टीवन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता था कि पेनेलोपी वापस ज़रूर आएगी। हाँ, स्टीवन को पता था कि पेनेलोपी वापस आएगी। पर अब ब्लूम बोलता है कि हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिसमें एंड में हम दोनों की डेथ हो जाएगी और हमारी डेथ से उसे झटका लगेगा और वो दोबारा कभी भी कॉर्न आर्टिस्ट बनने के बारे में नहीं सोचेगी और ये डेथ फेक होगी। तो स्टीवन मान जाता है और इस बार उनकी प्लानिंग होती है कि वो 1.75 मिलियन डॉलर्स ठगेंगे उसी बुक को सेल करके, जो कि नकली होती है। पर ये बात और किसी को भी नहीं पता थी। यहाँ पर स्टीवन का प्लान था कि वो ये बुक रशियंस को बेचेगा, लेकिन रशियन को बेचने के लिए उसे डायमंड डॉग की हेल्प लगेगी। डायमंड डॉग पहले स्टीवन और ब्लूम का मेंटोर हुआ करता था, पर बाद में उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और स्टीवन का इस वक्त वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पर स्टीवन अपने दुश्मन से भी काम निकलवा रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर डायमंड डॉग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता है। ब्लूम उसे मना करता है पर वो नहीं मानता है और डायमंड डॉग से हाथ मिला लेता है। इसके बाद वो चारों ही कार से जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से कोई उनके ऊपर अटैक करता है। पहले तो ब्लूम को लगता है कि ये सब कुछ शायद स्टीवन का प्लान है, क्योंकि पास्ट में स्टीवन ने प्लान बनाया था कि वो लोग कार से जाएंगे, नकली रशियन मॉब आकर उन्हें मारेंगे, जिसमें ब्लूम पेनेलोपी की जान बचाते हुए खुद को सैक्रिफाइस करेगा और इसी तरह से उन दोनों की फेक डेथ दिखा दी जाएगी। पर अब यहाँ पर ये बुलेट्स असली होती हैं और इनकी कार यहाँ से जंगल में चली जाती है, जहाँ पर बाद में कार ब्लास्ट हो जाती है और ब्लूम यहीं पर बेहोश रहता है। जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि स्टीवन गायब है और पेनेलोपी बोलती है कि उसे रशियन मॉबस्टर उठा करके ले गए हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बैंग बैंग को देखते हैं, जो कि अब फाइनली उन दोनों का ही साथ छोड़ने वाली थी। यहाँ पर ब्लूम उसकी हेल्प मांगता है और बैंग बैंग वहाँ से चली जाती है, पर जैसे ही वो अपनी कार में बैठती है उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ब्लूम कंफ्यूज्ड होता है कि उसने अपनी फेक डेथ दिखाई है या फिर उसकी सच में डेथ हो गई है। अब पेनेलोपी और ब्लूम यहाँ पर बैंग बैंग के डेथ का शोक मना ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर ब्लूम को स्टीवन की डायरी में एक नोट मिलता है, जो कि दूसरी लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पर पेनेलोपी उसे पढ़ के बताती है कि ये रशियन मॉबस्टर की तरफ से एक चिट है जिस पे लिखा हुआ है कि उन्हें 1.75 मिलियन डॉलर्स उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, वरना फिर वो स्टीवन को मार देंगे। मिलियन डॉलर्स को सुनते ही ब्लूम समझ जाता है कि ये भी स्टीवन का प्लान है और एक बार फिर से वो पेनेलोपी को ही फंसा रहा है और इस बार भी वो उसी से पैसे निकालने वाला है। पर अब यहाँ पर पेनेलोपी उसे समझाती है कि ये झूठ भी हो सकता है और इस तरह से वो अपनी भाई की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता और ऐसे बोल करके वो सच में पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। ब्लूम उसी एड्रेस पे जाता है जो कि उस लेटर पे लिखा होता है। यहाँ पर अंदर जाकर वो देखता है कि स्टीवन को काफ़ी सारी चोट लगी होती है, पर अभी भी ब्लूम को लग रहा होता है कि सब कुछ नकली है। पर तभी उसे डायमंड डॉग का कॉल आता है और डायमंड डॉग बोलता है कि ये सब कुछ असली है और ये सब कुछ उसने जानबूझकर करा है क्योंकि स्टीवन उसका बहुत बड़ा दुश्मन है और वो उसे मारना चाहता है, जबकि उसे ब्लूम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वहाँ पर एक हिटमैन फायरिंग शुरू कर देता है और ब्लूम उससे बचते हुए उसके ऊपर फायरिंग करता है। पर अब यहाँ पर उसे बचाने के लिए स्टीवन बीच में आ जाता है और वो हिटमैन की बुलेट अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद वो हिटमैन वहाँ से बच कर के भाग जाता है। अब ब्लूम यहाँ पर एक बार फिर से उससे पूछता है कि कहीं ये सब कुछ नकली तो नहीं है। तो ये बोलने पर स्टीवन स्माइल करता है और आराम से उठ करके खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके ब्लूम को अब समझ में आता है कि ये सब कुछ इसका प्लान किया हुआ नकली था। और अब वो ब्लूम से बोलता है कि वो पेनेलोपी को लेकर के हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए और कुछ वक्त बाद वो उससे मिलने आएगा और इसके बाद ये दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर ब्लूम बहुत ही खुशी खुशी कार में जा रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके कपड़ों पे जो ब्लड लगा था, जो कि स्टीवन के ऊपर से उसके ऊपर आया था, असल में वो ब्राउन हो गया होता है, जबकि अगर वो नकली खून होता तो फिर वो अभी भी रेड होता और असली खून ही सूखने के बाद ब्राउन हो जाता है। उसके ऐसा नोटिस करते ही सीन वापस से स्टीवन की तरफ को शिफ्ट होता है, जो कि अब एक चेयर के ऊपर बैठा होता है और उसे रियल में गोली लग गई थी और ये सब कुछ असली था। सच में डायमंड डॉग ने उससे बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लिया था और उसे डबल क्रॉस किया था।
और स्टीवन ने अपनी जान ब्लूम को इसलिए बचाने नहीं दी क्योंकि जब तक स्टीवन नहीं मरेगा तब तक डायमंड डॉग उनका पीछा करता रहेगा और ब्लूम को डायमंड डॉग से डर लगता था। इसीलिए स्टीवन चाहता था कि वो मर जाए और डायमंड डॉग ब्लूम को अकेला छोड़ दे। और अब फाइनली चेयर के ऊपर बैठे बैठे स्टीवन की डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ ब्लूम को जब ये रियलाइज होता है कि स्टीवन को सच में गोली लगी थी और ये सब कुछ सच था तो वो रोने लगता है। पर अब यहाँ पर पेनेलोपी उसे समझाती है और इसके बाद वो लोग कार से आगे निकल जाते हैं अपनी एक नई लाइफ शुरू करने के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।